आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। तो स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। और आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको सही और गलत वाले प्रश्न को सोल्व करा दिया हूं। आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ का सोल्व करा रहा हूं, ताकि आप इस लॉकडाउन में अपना सिलेबस जल्द से जल्द पूरा कर सके। इसमें मैं आपका मदद कर रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, हिंदी मीडियम से जो है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है सी का 1 में, एक आयताकार क्षेत्रफल जैसे कागज की लंबाई L इकाई, ये L लिखा हुआ है, एवं चौड़ाई B इकाई है। आयताकार क्षेत्र कागज को मोड़कर एक लंब वृत्ताकार बेलन तैयार किया गया, जिसकी परिधि कागज की लंबाई के समान हो तो बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल वर्ग इकाई होगा। तो आप इसका आंसर क्या लिख दोगे बच्चों? LB। ठीक है, ये इसका आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में LB हो जाएगा। हमें रिक्त स्थान की पूर्ति ही करना है। चलिए 2 नंबर सवाल में चलते हैं बिना वक्त गंवाए हुए। हमारा 2 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होने से बेलन के भीतर जो डंडा रखा जा सकता है उसकी लंबाई, यानी जो बेलन के भीतर सबसे लंबा डंडा रखा जा सकता है उसकी लंबाई आपको बताना है, सबसे बड़ा डंडा। तो देखिए मैंने एक लंब वृत्ताकार बेलन तैयार किया हूँ, एक ग्लास जैसी रचना, और इसमें जो सबसे लंबा ये डंडा रखा गया है, तो ये क्या हो रहा है, और ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई हो गई, इसको ऐसे ले लिया, और ये इसका क्या हो गया, अर्धव्यास हो गया। यानी एक त्रिभुज की रचना बन जा रही है। क्या बन जा रही है? त्रिभुज को। अगर मैं इसको ABC लिख देता हूँ तो देखिए बिल्कुल एक त्रिभुज सा रचना बना हुआ है। तो इसमें देखिए ये ऊंचाई, यानी ये क्या हो गया, इसका P हो गया है, और ये B जो होता है नीचे का हम लोग क्या बोलते हैं, B होता है। ठीक है, यानी B हो गया ये। ठीक है, ये आपका P हो गया, ये B हो गया। तो ये H नहीं दिया हुआ है, तो H का हम निकाल लेते हैं। H का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? H बराबर होता है आपका अंडर रूट में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यानी P का स्क्वायर क्या है? P इसमें आपका 4 का स्क्वायर, अब B क्या है आपका 3 का स्क्वायर। यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 प्लस 9। चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 16 प्लस 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 होगा। अब 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 5 का। यानी जो सबसे लंबा डंडा इसमें रखा जा सकता है उसकी ऊंचाई या लंबाई कितनी हो सकती है? वो हो सकता है 5। ये जो भी हो सकता है, अगर सेंटीमीटर किस चीज में दिया था, ये सेंटीमीटर, तो ये 5 cm हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर भी 2 सोल्व हो गया। आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर बिना वक्त गंवाए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस सवाल में क्या दिया गया है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन एवं वक्र तल का संख्या मान समान होने से बेलन के व्यास की लंबाई इकाई होगी। यानी बेलन की जो व्यास की लंबाई है वो कितनी इकाई होगी, ये आपका सवाल दिया है, सवाल नंबर 3। कैसे बनेगा ये सवाल? काफी प्रॉब्लम कर रहा है बच्चों। आप लोग को आ रहा है क्या समझ में बनाना? अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। अरे ये तो जा रहा है उड़ के, देखो जा रहा है, पकड़ना है, पकड़ो पकड़ो, देखो इधर जा रहा है, इधर ये पकड़ाया। ओ अरे आया गया है, मैं देख लिया। ये कैसे बनेगा आप ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, मुस्कुराते हुए टेंशन फ्री होके पढ़िए और अपना अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। तो ये क्या हम लिख देंगे कि माना बेलन की अर्धव्यास
अर्धव्यास मैंने मान लिया r एवं ऊंचाई h है। आपको प्रश्न में क्या दिया है बच्चों, पकड़ में तो आ गया है सवाल। एटीपी हम कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी बेलन का वक्रतल ये बराबर है किसके, बेलन के आयतन के। तो बेलन के वक्रतल का फार्मूला क्या होता है, 2πr(h), ये बराबर है πr² के। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इस पाई से ये पाई कट गया, इस h से ये h कट गया, इधर एक r है इधर 2 r है, तो ये एक r से ये r कट गया, यानी आपका बचा क्या, r बराबर 2। आप जानते हो कि जो r होता है वो क्या होता है, अर्धव्यास होता है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, व्यास, इसलिए व्यास बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2r, यानी 2 × 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4 इकाई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसे बच्चों जरूर समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले। 20 का 1 नंबर सवाल है, यह आपका कैसा, ये है ऐसे संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न जो है आपका 20 का 1 नंबर की, एक लंब वृत्ताकार बेलनाकार खंबे के वक्रतल का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर एवं आयतन 924 घन मीटर होने से खंबे के अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ये जो सवाल है आपके बुक से ही है, माने इसी तरह का एक और सवाल है आपके बुक में। ठीक है, जो आप ये चैप्टर बेलन कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि ये किसके सवाल जैसा मैच कर रहा है। ठीक है, अरे ये क्या आया, पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो, अरे ये पकड़ाया, हाँ पकड़ में आया, ये पकड़ में आ गया ये सवाल, ये मुट्ठी में बंद है हमारा। ठीक है, ये मुट्ठी खोलना नहीं है तो भाग जाएगा। अच्छा ये तो खुल गया, भाग नहीं, चलो कोई बात नहीं, दिमाग से कैसे निकलेगा ये सवाल, दिमाग से नहीं निकल सकता। चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं आप भी ध्यान से समझिए, लेकिन आपको इतना जरूर बताना है कि ये किस सवाल जैसा मैच कर रहा है आपके बुक का। ठीक है, तो हम लिख दिए कि माना बेलन का अर्धव्यास, बेलन का अर्धव्यास बराबर मैंने क्या मान लिया, r एवं ऊंचाई h है। ठीक है, अब लिख सकते हैं चूंकि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, आप जानते हो πr²h, और ये किसके बराबर है आयतन, 924 के बराबर है। चूंकि बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, 2πr(h), और ये कितना के बराबर है बच्चों, ये 264 के बराबर है। ठीक है, ऐसा सेम टू सेम ऐसा सवाल बना है आपके बुक का, आप नंबर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब डायरेक्ट इसको एटीपी करते हैं, हम लिखते हैं πr² बटा 2πr(h) बराबर 924 बटा 264। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट अंश है। चलिए काट देते हैं, ये पाई से ये पाई कट गया, ये एच से ये एच, ये आर से ऊपर में 2 आर था, नीचे से एक आर से कट गया, ऊपर में एक आर बचा, ये 2 से कटेगा 132 दान में, ये इसे काटो, ये 7 दान में कट जाएगा। देखिए 7 दूना 14, 6 दूना 17 के 21 से 22 और 7 दूना 9, यानी आपका क्या आ गया, ये 7 टाइम में कटा। आपका समीकरण जो होता है इस तरह से गुणा किया जाता है, इसको गुणा कीजिए, ऊपर में यहाँ पे क्या बचा है आर, इधर तो कुछ बचा नहीं है, इधर क्या बचा 7, यानी इसका पूछा ही था कि अर्धव्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आर बराबर 7 आ गया, लिख देंगे चूंकि अर्धव्यास बराबर 7, ये सारा चीज मीटर में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर, ये आपका
आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, आप इसे नोट डाउन करते रहिए। सवाल क्या दिया गया है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल सी वर्ग इकाई, वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है, सी वर्ग इकाई, एवं आधार का अर्ध व्यास। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे सवाल में आपके बुक में व्यास दिया हुआ है, आप यहाँ पे अर्ध व्यास जरूर कर लीजिएगा, गलत प्रिंट हुआ है आपके बुक में। की लंबाई r इकाई एवं आयतन v घन इकाई होने से CR/v का मान कितना होगा। बहुत हार्ड है, लेकिन ये एग्जाम के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। यदि आपको समझ में ना आए कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये एग्जाम में भी एक बार आया था ये सवाल, ये मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे बनेगा सोचिए, बताइए मुझे कि बनेगा कैसे। आपको क्या, मैं जो आपको वीडियो बनाता हूं और आप जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या कुछ सीख पा रहे हैं। यदि सीख पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सर मैं सीख रहा हूं, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं आपके लिए। अगर आप नहीं भी सीख पा रहे हैं तो जरूर बोलिएगा कि नहीं सर मैं आपके चैनल से नहीं सीख पा रहा हूं, मैं चैनल बंद कर दूंगा, मैं कोई और काम करूंगा इस एक्स्ट्रा टाइम में। अरे ये कैसे बनेगा, उड़ रहा है, इधर जा रहा है, इधर निकल गया, ये रहा, ये पकड़ लिया मैंने। ओके, तो ये कैसे बनेगा देखिए, हम लोग इसको बनाते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, चूंकि बेलन का अर्धव्यास, वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट करना। अर्धव्यास बराबर क्या हो गया, r दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऊंचाई नहीं दिया गया सवाल में, तो हम लिख लेंगे कि माना ऊंचाई बराबर h, ऊंचाई बराबर क्या हो गया, h हो गया। ठीक है, h इकाई। ओके, अब चलिए हम लिख देते हैं, चूंकि बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों, फार्मूला 2πr/h। आप इतने दिनों से जुड़े हुए इस चैप्टर से, आपको तो फार्मूला याद हो ही गया होगा। ये वक्रतल कितना है, c है, क्योंकि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो गया प्यारे बच्चों, πr²h, यानी ये कितना के बराबर, इसके लिए क्या लिखा है, v। देखिए हमसे मान किसका पूछ रहा है, CR/v का। चलिए लिखते हैं, c का मान हमारा क्या आया है, 2πr/h, और यहाँ पर एक r है, तो चलिए मैंने इंटू r कर दिया, बटा v का मान क्या दिया है, πr²h। ठीक है, तो देखिए ये पाई से ये पाई कट गया, ये h से ये h कट गया, ये यहाँ पर भी 2r, ऊपर में भी 2r है, तो एक r से एक r और ये r से ये r, यानी आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया कि CR/v का मान क्या आ गया, 2। देखिए कैसे बना है। ओके, तो आप इसे उतारते रहिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आपके चैनल से मैं सीख रहा हूं, ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊं, वरना मैं स्टॉप कर दूंगा वीडियो। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे 3 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से देखिए। एक लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 14 cm एवं वक्रतल का क्षेत्रफल 264 वर्ग cm होने से बेलन का आयतन कितना होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ये चुटकियों में आप हल कर सकते हो यदि आप जुड़े हुए हो मेरे साथ। तो देखिए कैसे ये सोल्व होगा, बहुत इजी तरीका से, बहुत ही आसानी से। क्या दिया हुआ है हमारा कि चूंकि ऊंचाई कितना दिया हुआ है बच्चों, ऊंचाई बराबर h दिया हुआ है। सॉरी, ऊंचाई क्या होता है, जो h होता है हमारा, वो कितना दिया गया है, 14 cm दिया गया है। इसका अर्धव्यास आप मान लो कि माना अर्धव्यास बराबर क्या हो गया बच्चों, 200, अर्धव्यास आप r मान लो, r। ठीक है, अब ATP कर दो आप, अर्धव्यास आप क्या मान लियो, माना अर्धव्यास r, यानी वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 2πr/h बराबर 264 हो गया, यानी OR 2 × 22/7
इंटू आर तो हमें पता नहीं है, आर हम लोग आर ही माने थे, इंटू एच हमें पता है, यानी 14 बराबर 264। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताया हूँ कि अगर कोई भी संख्या भिन्न में हो और अपना साइड चेंज करता है तो अंश हर और हर क्या बन जाता है, अंश। तो हम आर बराबर क्या लिख सकते हैं, चलिए इसके 1 कर दिया, इसके नीचे भी 1, तो हम लिख सकते हैं 264 गुणे, इधर आकर ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 7/22 गुणे 1 क्या हो गया 14। ठीक है, तो आप इसको काट दीजिए। देखिए ये 22 से कटेगा, सबसे पहले 22 से कम 22 से, अब 22 दूना 44, और ये 7 से कितने दान में 2 दान में, और ये इससे 6 दान में, और ये इससे 3 दान में। ठीक है, यानी आपका ये कट के कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ गया, यानी आपका आर का मान कितना आ गया 3। हमसे पूछा क्या था कि आयतन, तो चूंकि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मतलब 22/7 इंटू आर हमारा 3 आया है, 3 गुणे एच का मान क्या आ गया है आपका, एच का मान दिया हुआ है 14, यानी 7 दूना 14। आप मेरे प्यारे बच्चों आप गुणा करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट में, 22 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम लोग सवाल नंबर 4 पर चलते हैं, और आज इस चैप्टर को हम लोग पूरा करके ही में क्या लिखा हुआ है कि 2 लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 एवं आधार की परिधि की अनुपात 3:4 होने से उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, यानी 2 लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। तो हम लिख लेंगे पहले कि माना प्रथम बेलन का अर्धव्यास बराबर, अर्धव्यास हम क्या मान लेंगे छोटा आर मान लेंगे, एवं दूसरे बेलन का अर्धव्यास। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। दूसरे बेलन का अर्धव्यास बड़ा आर, अर्धव्यास बड़ा आर है। ठीक है, तो बच्चों इसका परिधि माने क्या होता है, वृत्त का जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला मैंने शुरू में लिखवाया था 2πr। तो 2πr कितने के बराबर हो रहा है, प्रथम का जो परिधि 3 है और द्वितीय का परिधि कितना हो रहा है 4। 2πr, तो हम इसको प्रथम बेलन की ऊंचाई, प्रथम बेलन की ऊंचाई कितना हो गई बच्चों, प्रथम बेलन की ऊंचाई बराबर, ये ऊंचाई कितना दिया गया है 1 दिया है, तो मैं इसको h लिख दिया, इसलिए दूसरे बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है 2 दिया है, तो मैंने 2h लिख दिया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट हम थोड़ा एटीपी करते हैं। बच्चों आप जानते हो कि जो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो देखिए इसका अनुपात दिया गया है परिधि का, ये थोड़ा सा सवाल अलग है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा अपने कॉपी में और अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं इसको क्या लिख दूंगा 2πr अनुपात 2π बड़ा आर लिख दिया। देखिए मैंने द्वितीय बेलन का क्या माना था अर्धव्यास बड़ा आर, ये बराबर कितना हो रहा है 3:4। अब देखिए ये 2π से तो ये 2π कट गया, मैंने मेरा बचा क्या r/r लिखे, ये कितना के बराबर हुआ 3/4 के। इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, आप जब एक्सरसाइज 5.3 पढ़े होंगे अपने बुक का, तो के मेथड का एक सवाल है, आप उसको ऐसे बनाना जानते होंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ OR r/3 कर दिया बराबर, यहाँ पर मैंने r/ क्या लिख दिया 4 कर दिया। देखिए कुछ अंतर नहीं हुआ है, सिर्फ इसके जगह को रिप्लेस कर दिया गया। ध्यान से समझिए, ये समीकरण r का गुणा किसके साथ था 4 के साथ। देखिए यहाँ पर भी r का गुणा 4 के ही साथ हो रहा है। फिर ये बड़े r का गुणा किसके साथ था 3 के साथ, यहाँ पर भी बड़े r का गुणा 3 के ही साथ हो रहा है। तो इतना बराबर मैं क्या मान लिया 1 मान लिया।
आप के भी मान सकते हो, लेकिन मैं 1 मान के बना रहा हूँ। ओ आर, तो आर बराबर ये ऐसे गुणा होके क्या आ गया 3, और बड़ा आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये इसके साथ गुणा होके यानी 4 आ गया। यानी छोटा आर बराबर 3, बड़ा आर बराबर 4। हमसे क्या पूछा है कि उनके आयतन का अनुपात। तो चलिए हम लोग उसके अगले स्टेप पर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर आयतन लिखा है, यानी प्रथम बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर एच। ये प्रथम बेलन का आयतन अनुपात पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, क्योंकि मैं दूसरे बेलन में जो अर्धव्यास माना हूँ बड़ा आर। तो देखिए ये पाई से ये पाई कट गया, ये एच से एच नहीं कटेगा, ये एच रहेगा। चलिए इसको हम करते हैं आगे। आर स्क्वायर माने इसका आर कितना आया है बच्चों, छोटा माने आर का मान कितना आया था, 3 का स्क्वायर हो गया अनुपात एच। एच इसका कितना था, एच हम लोग सिर्फ एच माने थे, अनुपात ये क्या हो गया था, बड़ा आर का मान कितना आया था 4 का स्क्वायर, और ये एच कितना माने थे हम लोग, दूसरे बेलन का 2h था। ठीक है, अब देखिए ये एच से ये एच कट गया, यानी ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 अनुपात ये हो गया 16 गुणे 2, 16 गुणे क्या हो गया 2, यानी 9 अनुपात क्या हो गया 16 दूना 32। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम लोग सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। और आज का ये कि एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास की लंबाई 50% कम किया गया एवं ऊंचाई 50% बढ़ाया गया तो बेलन के आयतन में परिवर्तन होगा। यानी यदि एक बेलन के अर्धव्यास की लंबाई को 50% कम कर दिया गया और ऊंचाई को अगर 50% बढ़ा दिया गया तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा पहले से अब में, तो ये आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको ऑफ कैमरा कुछ सोल्व किया है, आपको समझा दे रहा हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा, मुझे पता है। मैंने लिख दिया कि माना बेलन का अर्धव्यास r एवं ऊंचाई क्या है h है, मान लिया मैंने। इसलिए बेलन का आयतन माने बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का अर्धव्यास 50% बढ़ाने पर, माने जब 50% बढ़े, सॉरी बढ़ाने नहीं होगा, यहाँ पे घटाने होगा, 50% घटाने पर तो r माइनस आर का 50%, माने r हमारा जो है अर्धव्यास है और घटाएंगे हम तो 50%, r का 50% निकालेंगे तो r गुणे 50/100, इसको काटा तो यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ 2, यानी 1 और r गुणा होकर r/2, और ये r जो है इधर, इसमें से मैंने इसका लॉसर ले लिया तो लॉसर क्या हो गया 2, यानी 2r माइनस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से 2r में से r घटा तो r/2 बचा। ठीक है, उसी तरह ऊंचाई हो गया कि अब बेलन की ऊंचाई 50% बढ़ाने पर, इसको लिखा है कि बेलन की ऊंचाई क्या है 50% बढ़ाया गया, तो बढ़ाने में मैंने जोड़ हो जाएगा, ऊंचाई मैंने क्या माना था h, तो h प्लस h का 50% निकाला, इसी तरह किया तो मेरा क्या हो गया, ये देखिए ये कट के h/2 बचा, 2 लॉसर ले लिया यानी 2h प्लस h, यानी दोनों जुट के क्या हो गया 3h/2। अब हम देखते हैं कि इसका आयतन कितना आ रहा है और ये तुलना करते हैं कि ये जो पहला वाला आयतन है और ये जो परिवर्तित आयतन है इन दोनों में कितने का अंतर है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। देखिए मैंने इसको लिखा कि अब आयतन माने आयतन का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई, अब आर हमारा कितना आ गया है r/2 का मैंने होल स्क्वायर किया, इंटू एच हमारा कितना है 3h/2 आया था, फिर पाई लिखा, ये r स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर इंटू 3h/2 हो गया। ठीक है, अब चलिए ये सबको गुणा कर दीजिए, यानी ऊपर में तो कुछ नहीं, यानी 3 पाई r स्क्वायर और ये 4 दूना क्या हो गया 8, ये वाला आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आयतन है पहले के आयतन से कम आया है। ठीक है, तो हम इसको लिख दिया कि पहले से आयतन में कमी, कितना कमी हुआ, ये पहले का हमारा आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कर दिया इसको। ठीक है, तो इसका लॉसर क्या हो गया 8, तो यहाँ पर 8 से गुणा किया क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है, 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 आएगा, तो यही 8 पाई आर स्क्वायर एच में से 3 पाई आर स्क्वायर एच को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 पाई आर स्क्वायर। अब देख लेते हैं कि आयतन में कमी कितना हो रहा है, आयतन में प्रतिशत कमी उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आप इसे जरूर समझ रहे होंगे, लिखेंगे चूंकि इसलिए लिखो आयतन
में प्रतिशत कमी, आयतन में प्रतिशत कमी क्या हो गई है, इसको लिखेंगे 5 पाई आर स्क्वायर एच गुणे 100 बाई, ये जो बाई 8 इसका है बाई 8 गुणे पहले का कितना का था पाई आर स्क्वायर, पहले का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बच्चों ये पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर एच कट गया, ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर एच से ये कट गया, माने बचा क्या है 5/8 ये गुणे 100। ओके, तो ये इसको काटिए आप 4 से काटिए यानी 25 चौका 100 और ये 4 दूना 8 यानी 25 पचे 125 बाई 2। इसको अगर आप सही बटा में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 2 दूनी का 4 1/2 प्रतिशत, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए और इसको समझ लीजिएगा, कोई ज्यादा असुविधा नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको एक बात बताना है, आप जानते हैं कि आज हमारा ये 8 चैप्टर खत्म हो चुका है। तो मैंने आपका 2 चैप्टर खत्म किया 12 और 8। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मैं मैथ का आपका कौन सा चैप्टर बताऊंगा। आप ये कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं देखूंगा जिसमें ज्यादा लोगों का जो डिमांड होगा, जो ज्यादा स्टूडेंट जिस चैप्टर के बारे में बोलेंगे, मैं अगला वीडियो उसी चैप्टर पे बताऊंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।